ओके। आज जो है ना ये टॉपिक हम देखते हैं, इसको मैंने कुछ राइट डाउन कर लिया यहाँ आपके ऊपर। सबसे पहले हम समराइजेशन देखते हैं। समराइजेशन क्या है? पहले हम अपने डाटा को इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहला, जब भी आप काम करेंगे अपने पावर बीआई के ऊपर, तो आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक्सेल की एक फ़ाइल अपलोड करते हैं। आपने अपनी वो फाइल शेयर नहीं की मुझसे, मैंने कहा था उसी पे काम कर लेंगे, कर देंगे ना। चलो, कोई मसला नहीं है। रुक जाए इस पे, क्योंकि मैंने एक दो काम कर लिया है, ताकि फिर वो आसानी हो जाएगी ना मुझे उस पे। मैं पावर बीआई ट्रेनिंग सेशन, असल में सेशन 3 है, लेकिन इसको चलो कोई बात नहीं, सेशन 2 मैंने बोल दिया। सबसे पहले तो आपको फ़ाइल वैसे ही अपलोड करें कि फ़ाइल अपलोड करते वक्त जब भी आप फाइल सेलेक्ट करेंगे तो एक्सेल की फ़ाइल में आपको दो चीज़ें दिखाएगा वो, टेबल और शीट दिखाएगा। ठीक है, तो डाटा आपको कहाँ से अपलोड करना है? टेबल से करना है। अगर टेबल नहीं बना हुआ तो आप अपने डाटा को पहले एक टेबल, एक नेम क्रिएट कर दें टेबल का, और फिर उस टेबल के नेम को आप इंपोर्ट कर लेंगे अपने पावर बीआई के फाइल में। सॉरी, मैंने गलत इंपोर्ट कर लिया। मेरा डाटा जो है वो कोई और है। पावर बीआई डेस्कटॉप। अच्छा, 9 बजे जो है ना यहाँ जाती है लाइट, तो थोड़ा सा हो सकता है मैं 10-15 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हूँ। ठीक है, तो फिर पावर जैसे आएगी ना, मैं फिर ऑनलाइन हो जाऊँगा। ठीक है, कहाँ गया फाइल पावर बी आई? डाटा कहाँ गया हमारा? ये डीनॉर्मलाइज डाटा। इस डाटा को इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, जो कि डी नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज और डी नॉर्मलाइज के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ये अभी डी नॉर्मलाइज डाटा हमारे पास है, इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट करने के बाद ठीक है, ये दो चीज़ें शो कर रहा है आपके पास, सेल्स डाटा टेबल, और डी नॉर्मलाइज डाटा जो है आपके पास एज अ शीट नेम शो कर रहा है। तो हम टेबल से अपने डाटा को इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करते वक्त पहले हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। लेकिन जैसे पहले मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हमें ज़्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि डाटा हमारा ऑलमोस्ट क्लीन है। सब सिर्फ हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे, जैसे डाटा टाइप चेक करेंगे कि डाटा टाइप उसका क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, ये स्टेप आ गया आपके पास, यहाँ पे क्लियर है कि ये स्टेप जो है आपको ये बता रहा है कि भाई ये 3 स्टेप को फॉलो करता हुआ ये यहाँ पर आया है। ठीक है, और हम ये भी देख लिया था कि कॉलम व्यू हम कैसे देखते हैं। व्यू में जा कर के आप कॉलम क्वालिटी को हाईलाइट कर लेंगे, तो फिर ये आपको कॉलम की है। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम था। हम कल भी लास्ट क्लास में भी इस चीज़ को डिस्कस किए थे, तो इसको बस ये जूम करते हुए कि मैं हम ट्रांसफॉर्म पे आए हैं, और आने के बाद हमने डाटा को थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया जो हमें लगा। उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं? होम पे जाके क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज अप्लाई करेंगे तो ये पावर क्यूरी वाला विंडो बंद हो जाएगा। अब ये डाटा आपका लोड हो रहा है पावर बीआई के रिपोर्ट व्यू में आ जाएगा ये ना। रिपोर्ट व्यू मैंने बताया था, लेफ्ट साइड पे जो सेकंड वाला आपके पास आइकॉन आ रहा है सेंटर वाला, ये रिपोर्ट व्यू कहला, सॉरी, टेबल व्यू पे आ जाएगा। टेबल व्यू पे आ जाएगा। फर्स्ट वाला जो है ये रिपोर्ट व्यू है, और जो लास्ट वाला है ये आपके पास मॉडल व्यू है, जहाँ पे हम मॉडलिंग करते हैं शीट्स की ना। अच्छा, ये रिपोर्ट अब लोड हो रहा है आपके पास। देखिए सर, 15,000 रोज है। ठीक है, अच्छा खासा बड़ा डाटा है ये। ठीक है, ये आपके पास आ गया है रिपोर्ट व्यू में। अगर आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो देखिए ये सेल्स टेबल आपके पास आ रहा है यहाँ पे। इसको आप एक्सटेंड करेंगे, ये सारा डाटा आपके पास आ रहा है। ठीक है, अच्छा,
ये हमारा फ्रंट है। मॉडल व्यू में आपके पास सिंपल अभी एक टेबल है, लिहाजा ये एक टेबल दिखा रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं इसके टेबल व्यू में। अब देखें यहाँ से समराइज, पहला हमारा टॉपिक है समराइजेशन। समराइजेशन से मुराद है ये है कि आपका जो पावर टेबल है, ये जो जिस टेबल को हमने इंपोर्ट किया है, इसमें कुछ डाटा ऐसा है जिसकी आपको सम चाहिए होती है, टोटल। ठीक है, जैसे कि प्राइस की बात कर लें, नहीं बल्कि प्राइस तो यूनिट प्राइस है, सेल्स की बात कर लें। आप जो है अपने टोटल सेल्स निकालेंगे तो आपको ये सम चाहिए होगा कि इसका टोटल सम जो है वो कितना आएगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप अब यहाँ पे अपने इस साइड कॉलम पे देखें, पावर पीआई ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाते हुए वो डाटा जिसकी सम रिक्वायर्ड हो सकती है उसने ऑटो सम लगा दिया है। जैसे आप देखें प्राइस के ऊपर देखिए उसने समेशन का साइन लगा दिया। इसका मतलब ये है कि जब आप प्राइस को उठाएंगे ना अपने रिपोर्ट में, तो वो ऑटोमेटिक आपको उसका सम दिखा रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्डर क्वांटिटी की भी आपको रिक्वायर्ड होती है सम, कि पूरे मंथ में कितना ऑर्डर आया, 10 आया, 20 आया, 50 आया, उसकी भी रिक्वायर्ड होती है। ऑर्डर आईडी क्या समझते हैं आप? ऑर्डर आईडी का आपको सम रिक्वायर्ड होगा। ऑर्डर आईडी कॉलम पे आ जाते हैं, देखें ये कॉलम है ऑर्डर आईडी, क्या आपको इसका सम रिक्वायर्ड होगा? सम नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी को सम करना है या नहीं करना, तो इस कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसमें चले जाएंगे किस पे, डोंट समराइज पे। ठीक है, डोंट समराइज कर देंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ से समेशन का साइन ये हटा देगा। ये पावर बीआई ने देखे ऑटोमेटिक किया है समेशन। ठीक है, लेकिन उसने ऑर्डर आईडी को भी ये समझा कि इसका सम रिक्वायर्ड होगा यूज़र को, तो उसने क्या किया, सम उसका सम कर दिया। लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है इसका, तो हमने क्या किया, उसको डाउन समराइज कर दिया इस ऑप्शन से जा करके। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए कॉस्ट, कॉस्ट के कॉलम पे हम चलते हैं। ये हमारे पास कॉस्ट कहाँ गया, यूनिट कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। आप क्या समझते हैं कि कॉस्ट का आपको सम रिक्वायर्ड होगा? नहीं, आपको ये नहीं चाहिए होगा। देखिए ना, कॉस्ट जो है वो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है। आपके पास 10 प्रोडक्ट है, सबका डिफरेंट कॉस्ट है, तो उसका सम करके क्या पता चलेगा आपको? टोटल प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास कॉस्ट अगर चाहिए, यूनिट कॉस्ट आपके पास मौजूद है, आपको उसका जो है प्राइस गिवन है। चले चाहिए नहीं चाहिए कोई मसला नहीं है, अगर हमें चाहिए भी है तो हम बाद में लगा लेंगे, कर लेंगे। ठीक है ना, कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे। अच्छा, सेल्स का भी सम हमें चाहिए, सेल्स का देखें सम इसने किया हुआ नीचे। ठीक है, यूनिट कॉस्ट का भी सम अप किया हुआ है, क्या यूनिट कॉस्ट का सम चाहिए? यूनिट कॉस्ट का सम आई थिंक नहीं चाहिए, है ना। तो फिर ये यूनिट कॉस्ट का आप सेलेक्ट करेंगे, इससे सम किया हुआ है, हम कर देंगे डोंट समराइज। तो इस तरीके से आपको ये करना है। मैं कह रहा हूँ ना, ये पावर क्यूरी में जो है, ये टेबल व्यू में क्या है, आप अपने डाटा टाइप को देखेंगे किसको मुझे सम चाहिए और किसको सम, किस डाटा का सम आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये काम कर लेंगे। इसके अलावा आप क्या काम करेंगे, और जैसे देखें कंट्री है, अब कंट्री को इसने कोई डाटा टाइप नहीं लिया हुआ, सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, तो हमने पावर क्यू में देखा कंट्री को उसने टेक्स्ट उठाया, कंट्री टेक्स्ट ही होता है बिल्कुल। लेकिन हम ये कहते हैं कि कंट्री जो है ना एक लोकेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बताएंगे क्या कि भाई ये लोकेशन है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं है। वो कहाँ से हमने बताया था, बिल्कुल यहीं से आया था, समराइज। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा कि आया पहले इसका जो डाटा टाइप है वो उसने क्या लिया हुआ, टेक्स्ट लिया हुआ डाटा टाइप। लोकेशन फिर गायब हो गया यहाँ से।
ये यहीं पर आता है, यहीं आता है ये। चलो अब ये देखते हैं मैं इसको, इसका डाटा टाइप सिटी नेम उठाया हुआ, अच्छा सिटी है, ये भी हमारे पास है लोकेशन। जब से यहाँ से होगा या तो नहीं नहीं, ये अपने ये पावर व्यू में गए थे ना, वहीं हो रहा था, वहीं टेबल पे हो रहा था। पावर व्यू टेबल पे हो रहा है, ये पावर क्वेरी में नहीं हो रहा। ये पावर क्यूरी पे हम है नहीं, ये हम पावर बीआई में ही है। सही है, हाँ पावर बीआई में ही है हम। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ इसका अपडेट जो है ना, फिक्स डेट टाइम, टाइम फिक्स डेसिमल फॉल्स टू बाइनरी। चले इसको मैं देखता हूँ, कहाँ से देखता हूँ इसको, पहले मैं सेव करता हूँ रुक जाए, इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ अपने पावर बीआई को। कहाँ सेव करूँ, ब्राउज करके मैंने एक बनाया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, फ्रीलांसिंग, और फिर इसमें आपके पास जो है पावर बीआई ट्रेनिंग सेशन 2। असल में ये सेशन 3 है बेसिकली, सेशन 3। अच्छा जी, ये क्यों नहीं आ रहा ना, ये मसला है। चल इसको हम आगे देखते हैं। तो समराइजेशन समझ में आ गया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा अपने रिपोर्ट पे डाटा को व्यू करने के लिए, ठीक है। बाकी लोकेशन का मैं देखता हूँ, लोकेशन फिर क्यों गायब हो गया यहाँ से। अच्छा, अब हम आते हैं समराइजेशन के बाद डाटा कैटेगरी, सेट डाटा टाइप। ये डाटा कैटेगरी यही है कि आपको डाटा टाइप इसमें सेट करना है, किस तरह से इसका टेक्स्ट है, किसका क्या है, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिंग न्यू टेबल। अच्छा अब देखें, इसके लिए मैं जाता हूँ ज़रा इसमें आपका ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, पावर क्यूरी में जाता हूँ, यानी कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में। अच्छा ये पावर भी है ना, थोड़ा चलता है स्लो, अगर आपने नोट किया होगा, हेवी है काफ़ी ये। मैं तो 4 साल का डेटा मैंने सर्वर से कहीं लिया तो मेरे को बहुत स्लो लगता है। हाँ तो ये बड़ा लाइव सर्वर से उठाए तो वो तो और टाइम लेता है, बिल्कुल वो जो है ना। टाइम लेता है। हाँ वो तो बहुत टाइम लेता है। अच्छा मैं डाटा टाइप देखना चाह रहा था यहाँ से, रीजन, नहीं यहाँ भी रीजन नहीं आ रहा ना। चले कोई बात नहीं, रीजन यहाँ नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, ये टेबल आपने इंसर्ट किया ना, अब फर्ज कर लें आपके डाटा में आपको एक टेबल और क्रिएट करना पड़ जाए जिसमें आप मैन्युअली डाटा फिट करें। सही है, ये तो तमाम कॉलम वो था जो कॉलम आपके ने एक्सेल के शीट से आपने इंपोर्ट कर लिया। फर्ज कर लें कि एक शीट और आपको चाहिए जिसमें आप कुछ मैन्युअली डाटा इंटर करें यहीं पे। कोई एक्सेल, ऐसा नहीं कि एक्सेल की फाइल बनाए और वहाँ से डाटा इंपोर्ट करें, नहीं, पावर बीआई के अंदर ही आप एक क्या कर सकते हैं, एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये किया आपने, है ट्राई किया ये आपने, क्रिएट पावर टेबल क्रिएट करने का देखा आपने? टेबल में नहीं, हाँ एक बार किया था बट बहुत टाइम हुआ उसको। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ न्यू टेबल पे जाएंगे आप सिंपल। अभी देखिए हमारे पास सिर्फ एक टेबल है सेल्स डाटा के नाम से, ठीक है। आप न्यू टेबल में जाएंगे, हाँ ऑप्शंस में। ये देखिए राइट साइड पे माउस नजर आ रहा है मेरा, न्यू टेबल। ठीक है, अब देखिए न्यू टेबल का नाम इसने अभी सिर्फ टेबल दे दिया, मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, लेट्स से आप बताएं क्या इसको नाम दे दें। इस टेबल का नाम हम दे देते हैं लेट्स से कंट्री, लेट्स से सिंपल कंट्री, ठीक है। कंट्री मैंने नाम दे दिया इसका। एक तो जब से ये जो है ना क्या नाम है, ये अपडेट चलता है ना, ये अपडेट से ये बड़ा मसला है, कभी इसका डाटा उधर, इसका डाटा इधर हो जाता है।
क्यूरी में देखता हूँ इसको मैं। डेक्स का फंक्शन खुल रहा है क्यों ये ऐसे? नहीं आ रही। क्रिएट न्यू टेबल। अच्छा ये इसमें हो रहा, क्रिएट नहीं हो रहा ये टेबल। एक मिनट मैं देखता हूँ इसको। डिलीट फ्रॉम मॉडल। अच्छा अच्छा, देखिए ज़रा पहले कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। वो डेक्स वाला पता नहीं क्यों खुल जा रहा था। वो टेबल कैसे बनाते हैं, पहले कॉलम ऐड करना देख लें। कॉलम ऐड करने से मतलब ये है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग शीट है उसी के अंदर आप कॉलम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये कॉलम का बटन प्रेस किया, ये वाला है आपके पास ऐड कॉलम का आइकन। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो एक ऑटोमेटिक एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा आपके एग्जिस्टिंग शीट में, कहीं किसी भी जगह पे। देखिए न्यू कॉलम मैंने किया। अब इस कॉलम का नाम आप कुछ भी दे दें। जैसे फ़र्ज़ कर लें आप इसका नाम दे दें, यहाँ पे कहीं डिस्काउंट है, नहीं है, आप इसको डिस्काउंट इज़ इक्वल टू अच्छा, डिस्काउंट लेने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल एक कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे कि फ़र्ज़ कर लें कि प्राइस माइनस ऑर्डर क्वांटिटी, सिर्फ चेक करने के लिए। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि सिंपल एक कॉलम है उसका वो कॉपी बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे टेबल नेम, यानी कि जिस टेबल से आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं या माइनस करना चाह रहे हैं, आप वो पहले टेबल नेम लिखेंगे। जैसे सेल्स। अब जैसे मैंने सेल्स लिखा तो सेल्स के टेबल में जितना भी कॉलम है वो शो कर रहा है आपको। आपको व्यू हो रहा है सही से? ये देखें, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रहा है। हेलो। डाटा डिस्कनेक्ट हो गया।
हेलो। से बोल। जी सॉरी यार, वो लाइट जाने वाली थी, मैंने जनरेटर ऑन कर दूं पहले ही। अच्छा, शेयर करूं मैं? जी। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके पास? नहीं। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो गया और ये फुल स्क्रीन भी हो गया। बताइएगा। जी जी। अच्छा, हम टेबल की बात कर रहे थे ना? हेलो। जी ऐसे ही टेबल पे देखते हैं। टेबल पे तो देखें, टेबल के लिए ये कि आप अपने टेबल व्यू में आ करके यहाँ पे देखें, एक ऑप्शन है, बटन है, क्रिएट या न्यू टेबल बाय टाइपिंग और पार्सिंग, है ना? ओके। इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, देखें एक टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि ये टेबल डायरेक्ट पावर बीआई में क्रिएट होगा, ये नहीं है कि आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब इस कॉलम का नाम आपने रख दिया, लेट से कुछ भी कॉलम नेम आपने रख दिया, सेल्स सेल पर्सन नेम। ठीक है, ये एक कॉलम नेम हो गया। और सेकंड में आपने बना दिया उसका एज। ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी आपने डाटा रख दिया, लेट से आपने ए बी सी नाम रखा, उसके एज 25। फिर आपने उसका नाम रखा एक्स वाई जी, और उसकी एज आपने रख दी 35। ठीक है। सैंपल के तौर पे दो हमने टेबल क्रिएट कर लिया, इसको हमने कर दिया लोड। अब लोड करने से क्या हुआ, देखें यहाँ साइड के ऊपर जो पहले एक टेबल मौजूद था, अब यहाँ पे आपको दूसरा टेबल नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये लोड हो रहा है। ये जब लोड हो जाएगा तो ये नोटिफिकेशन आपके पास खुद ही डिसअपेयर हो जाएगा वो। 2 रोज एडेड। ठीक है, 2 रोज ऐड होने हैं यहाँ पे। देखिए एक टेबल आ गया। ठीक है, और इसमें देखें रोज भी कितने हैं, 2 है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो इस टेबल के बारे में दिखाएगा। देखिए दिखा रहा है सेल्स पर्सन नेम एज, ए बी सी नेम एक्स वाई जेड 25 और 27। देखिए यहाँ पे दोबारा पावर बीआई ने क्या किया, एज वाले को समराइज कर दिया, है ना? और हमें पता है कि एज की समराइजेशन हमें ज़रूरत नहीं है। हमने इसको क्या कर दिया, डोंट समराइज। इसको समराइज और डोंट समराइज करना जरूरी है। अगर ऑलरेडी समराइज रहा तो। आपको क्या फ़ायदा है बताएं? कोई नुकसान नहीं है फ़ायदा नहीं। अगर नुकसान उसे। नहीं है, फिर तो फ़ायदा है। हाँ सुने, अगर होगा तो नुकसान ये है कि फ़र्ज़ करें आप पावर बीआई के रिपोर्ट पे ना आप एज एज को उठा रहे हैं देखने के लिए, तो हमेशा ना वो क्या दिखाएगा, आपको सम दिखाएगा। आप उसको डिस्टिंक्ट काउंट नहीं कर सकेंगे, या करेंगे भी तो आपको जाके सेटिंग करना पड़ेगा, फ़िल्टर लगा के करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डाटा एक्चुअल जैसा है ना, उसको उसी तरीके से रखें। अगर वो समराइज़ की रिक्वायर्ड है तो करें, वरना नहीं करें। सही है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम जाते हैं मॉडल व्यू में। मॉडल व्यू में गए, देखिए आपको दो टेबल दिखा रहा है। एक तो हमने एक्सेल से इंपोर्ट किया, और एक जो है हमने यहाँ पे टेबल खुद ही क्रिएट भी किया। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे टेबल नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या तरीका है, डायरेक्ट आप इसको डबल क्लिक करें। देखें ये हाईलाइट हो गया, आप इसको चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉय डाटा, इंटर मारा, ये चेंज हो गया। करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये सॉर्ट हो गया खुद ही सही। हम सेल्स पे दोबारा आते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने न्यू टेबल क्रिएट कर लिया, ये चीज़ हो गया। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम। अब न्यू कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें ये एग्जिस्टिंग डाटा है, इसमें कोई कॉलम ऐड करना है। समझ रहे बात? वो कॉलम ये भी हो सकता है कि किसी दो कॉलम का वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, यानी मल्टीप्लिकेशन। वो किसी दो कॉलम का डिवीजन भी हो सकता है। वो किसी दो कॉलम का माइनस करके भी आ सकता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें आप निकालना चाह रहे हैं प्रॉफिट। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे,
कॉस्ट को यानी सेल्स प्राइस को माइनस कर देंगे कॉस्ट से, तो क्या निकल आएगा आपके पास? प्रॉफिट निकल आएगा। ऐसे ही है ना, सेल्स को उसके यूनिट कॉस्ट से अगर आप माइनस कर दें तो प्रॉफिट निकल आएगा। तो प्रॉफिट आप किसी एक कॉलम में रखेंगे, आपको सारा कैलकुलेशन, क्योंकि आपने डाटा जो इंपोर्ट करेंगे वो एक रॉ डाटा होगा, उसमें किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं की हुई होगी। देखिए अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, ये प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको जो फील्ड में होता है, मेजॉरिटी लोग ये करते हैं कि एक्सेल में ही सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी प्रॉफिट निकालना, ये करना, वो करना, सारा एक्सेल में कर लिया, यहाँ इंपोर्ट कर लिया। तो फिर पावर बीआई के ना आप फीचर्स को, इसका मतलब है आप सही से यूज़ नहीं कर रहे जब एक्सेल में ही सारा काम आपको करना है। या डाटा क्लीनिंग का काम भी आके आपने पावर बीआई में बजाय आपने एक्सेल में ही कर लिया, ठीक है, तो फिर पावर बीआई के फीचर्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? देखें, पावर बीआई का फ़ायदा ये है, आपने एक डाटा क्लीन किया ना, फ़र्ज़ कर लें कि एक्सेल के पास आपके पास डाटा था, उसमें जो है बीच में कोई एक रोज था खाली, एम्प्टी था, वहाँ कुछ डाटा मौजूद नहीं था। आपने क्या किया, वहाँ पे लिख दिया ज़ीरो, ठीक है, और उसको पावर बीआई में लेके आप आ गए। अब नेक्स्ट डे आपका वो डाटा जो है पावर बीआई का, वो अपडेट हुआ, ठीक है, पहले 1 मंथ का डाटा था उसमें, फिर 2 मंथ का डाटा हो गया। अब जब 2 मंथ का डाटा हुआ तो उसमें भी दो फील्ड जो था, जो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हर दफ़ा जाके आप एक्सेल में वहाँ पे उसको फिल करेंगे ज़ीरो, ये करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपने यही काम पावर बीआई में कर दिया, एक दफ़ा किया, अब जितनी दफ़ा भी उस कॉलम में, अगर फ़र्ज़ कर ले आपने उसको एम्प्टी को रिप्लेस कर दिया ज़ीरो से, तो अब आप जब भी आप डाटा इंपोर्ट करेंगे, पावर बीआई को उस कॉलम में जहाँ जहाँ एम्प्टी फील्ड नज़र आएगा, वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिक उसमें क्या कर देगा, ज़ीरो फिट कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए काम ज़्यादा सारा करना है आपको पावर बीआई में। पावर बीआई आपको हेल्प ये करता है कि आपकी रिपोर्ट को ऑटोमाइज कर देता है। आप एक दफ़ा पावर बीआई में काम करें, उसके बाद सिर्फ आप एक्सेल के डाटा को आप अपडेट करते रहे, पावर बीआई वो तमाम फंक्शन जो आपने फर्स्ट टाइम लगाया था, वो तमाम फंक्शन हर दफ़ा जब भी वो फाइल अपडेट होगा उसमें वो करता रहेगा, यानी कि वो काम दोबारा करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, पावर भी हमेशा ना कॉलम वाइज काम कर रहा होता, रॉ को नहीं जानता वो, यानी जो भी ऑपरेशन करेगा वो क्या करेगा, कॉलम में करेगा, ठीक है। तो ये बात जहन में रखिएगा। अब हम एक कॉलम ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ पे फर्ज कर लें हम एक कॉलम ऐड करना जा रहे हैं, अभी हम प्रॉफिट से ही निकाल लें, हम चाह रहे हैं बस एक कॉलम यहाँ पे हम ऐड करें, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक देखिए न्यू कॉलम का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पावर बीआई न्यू कॉलम जो है वो लास्ट में क्रिएट करता है, कहाँ पे, लास्ट में। लास्ट में। हाँ, लेकिन आप चाहेंगे तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए न्यू कॉलम हुआ, इसने इज इक्वल टू आगे दे दिया खुद ब खुद। अब इस कॉलम का नेम जो है आप कुछ भी डाल दें, लेट्स से हम लिख देते हैं कॉपी ऑफ सिटी, यानी सिटी वाला जो कॉलम है मैं एज इट इज उसको कॉपी करना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक नए कॉलम में, लेकिन नाम मैंने उसका कर दिया कॉपी ऑफ सिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि आप जिस टेबल पे काम कर रहे हैं, अभी आप किस टेबल पे काम कर रहे हैं, किस टेबल पे काम कर रहे हैं? टेबल का नेम क्या है? टेबल का नाम है सेल्स डाटा, ये देखें, ये है ना टेबल जो हमने एक्सेल से हाँ, इंपोर्ट सेल्स किया डाटा है। था। नहीं, शीट नहीं बोलेंगे, शीट नहीं बोलेंगे, टेबल। देखिए मैंने शुरू में बताया था शीट और टेबल, हमने इंपोर्ट डाटा कहाँ से किया है, टेबल से किया है। एक्सेल जो है यहाँ पे देखें, ये टेबल एक बनाया हुआ भी है इसने कॉलम, ठीक है ना। मैं समझ ऑलवेज टेबल से ही डेटा लेने का, एक्सेल से नहीं लेने का। नहीं, शीट से नहीं लेने का, शीट से नहीं लेने का। मैंने बताया ना शीट में क्या होगा, वो एम्प्टी सेल को भी उठा लेगा, जो उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे होंगे, वो डाटा बल्की हो जाएगा आपका, सही है। मैं ज़्यादातर सीट लेता हूँ, टेबल से डेटा नहीं लेता।
आप उसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल का कोई भी आप नाम रख दें। यहाँ पे टेबल का नाम सेल्स डाटा रख दिया गया क्योंकि सेल्स से रिलेटेड डाटा था। ठीक है, तो अभी हम सेल्स डाटा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी ऑफ सिटी एक मैंने कॉलम बनाया जिसका नाम मैंने रखा कॉपी ऑफ सिटी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो एक कॉलम है जिसका नाम सिटी है उसका डाटा एज इट इज़ कॉपी हो जाए वहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल नेम लिखूंगा। याद रखिएगा टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है, सेल्स। देखिए जैसे मैंने सेल्स लिखा ना, तो सेल्स टेबल में अंदर जितने भी कॉलम थे वो मुझे शो कर रहा है। अगर आप गौर करें, देखिए पहला है सेल्स डाटा, वो तो टेबल का नेम हो गया। फिर सेल्स डाटा अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है चैनल 1। ठीक है, ये कॉलम नेम है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ सिटी, सेल्स डाटा स्क्वायर ब्रैकेट सिटी, सेल्स डाटा स्क्वायर ब्रैकेट कॉस्ट, सेल्स डाटा स्क्वायर ब्रैकेट कंट्री, सेल्स डाटा स्क्वायर ब्रैकेट मैन्युफैक्चर। इन शॉर्ट तमाम कॉलम का नेम शो कर रहा है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो देखें, कर रहा है। क्लियर है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ मुझे क्या करना है, मैं तो सिर्फ चाह रहा हूँ कॉपी करना ना उसका। अभी तो कोई मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूँ, कोई लॉजिकल ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूँ। सिर्फ मैं चाह रहा हूँ एक कॉलम का डाटा दूसरे कॉलम में एज इट इज़ कॉपी हो जाए। तो यहाँ से जो कॉलम आपको लेना है, जैसे मैंने कहा कि सिटी का कॉपी करना है, तो सिटी वाला कॉलम ये है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। ठीक है, वो आ गया वहाँ पे। अब ये दोबारा इंटर कर दिया इसको। अब देखें क्या होगा। देखिए एक कॉलम क्रिएट हुआ, इसका नाम है कॉपी ऑफ सिटी। अब देखिए सिटी का पूरा डाटा उठ के आ गया। देख रहे हैं, सही है। और आपके इस शीट में भी एक कॉलम ऐड यहाँ पे नजर आ रहा है, कॉपी ऑफ सिटी। और देखिए इसका एक सिंबल भी है। टेबल के ऊपर ना एफएक्स बना हुआ है, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, है नजर आ रहा है एफएक्स। ये फंक्शन बता रहा है, यानी कि ये वो टेबल है जिसको आपने यहाँ पे बनाया है। देखिए टेबल तो ये भी था, इसके ऊपर नहीं बना हुआ आ रहा है, ये ओरिजिनल टेबल था। ये टेबल वो है जिसको आपने एज अ डेक्स फंक्शन इस्तेमाल करते हुए आपने क्रिएट किया है। क्लियर है। अच्छा, तो इस तरीके से आप कोई भी, अभी तो मैंने सिंपल ये किया ना, हम आगे चलेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे। हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे, दो कॉलम को माइनस करके निकालेंगे, फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, वेरिएंस निकालेंगे। तो जितना भी कैलकुलेशन करेंगे हम, वो क्या करेंगे, टेबल में करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना पड़ता रहेगा। सही है, समझ में आ रही बात। अब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया कि भाई न्यू कॉलम क्रिएट क्यों करते हैं, टू ऐड डाटा इन अ करंट टेबल। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा जहन पे रिव्यू करें। इफ़ केस पढ़ा है आपने, इफ़ पढ़ा है ना, या थोड़ा सा पहले आसान वाला काम कर ले। थोड़ा सा थोड़ा आसान से कर ले। आसान से ही करते हैं कि प्लस कर लेते हैं, दो कॉलम को प्लस कर लेते हैं। एक कॉलम ऐड करते हैं। देखिए ये बड़ा कॉलम का बटन है। ठीक है, ठीक है, कॉलम ही आ गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम हम दे लेते हैं, सम। अच्छा, बल्कि इसका नाम मैं दे देता हूँ, फर्स्ट कर लें, कट गया भाई, प्राइस प्लस सेल्स। देखें दो कॉलम है हमारे पास, एक प्राइस वाला है, एक सेल्स वाला है ना। एक प्राइस, एक सेल्स। मैं सिर्फ इन दोनों कॉलम को ऐड कर रहा हूँ। समझ गए, ये कोई यूजेबल डाटा नहीं है हमारे पास, हम तो सिर्फ अभी ऑपरेशन सीख रहे हैं, प्लस करना माइनस करना। ठीक है ना। इज इक्वल टू, यानी जब भी आप इस तरह से टेबल क्रिएट करेंगे, वो कह रहे हैं एक टेबल का नाम कुछ भी रख दें। मैंने यहाँ रख दिया प्राइस प्लस सेल्स, यानी कि इसे समझने के लिए कि प्राइस वाला कॉलम और सेल्स वाला कॉलम को मैं आपस में क्या कर रहा हूँ, ऐड अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं फिर वही टेबल नेम लिखूंगा सेल्स। सेल्स के टेबल में मुझे क्या चाहिए, प्राइस वाला टेबल है ना। देखिए प्राइस वाला टेबल ये नीचे, इंटर स्पेस
प्लस का साइन, ठीक है। और मुझे क्या ऐड करना था, सेल्स, यानी सेल्स के टेबल में सेल्स। सेल्स के टेबल में सेल्स कहाँ पर है भाई, ये सेल्स, इंटर, ठीक है। सिंपल है, दोनों कॉलम के टेबल को लिया, बीच में प्लस का साइन, इंटर, ठीक है। अब देखिए ये ऐड हो रहा है। जी भाई, अब आप ज़रा चेक करें, हर दफ़ा ऑपरेशन करने के बाद ना पावर बीआई में ज़रूर क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर क्रॉस चेक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्राइस प्लस सेल्स कॉलम का नेम हो गया। अब देखिए यहाँ 544355 आ रहा है, ऐसा ही है। प्राइस और सेल्स को ऐड करें, देखिए यही आ रहा है, 494 प्लस 49.45, इतना ही आ जाएगा, सही है, गलत तो नहीं दे रहा ना। हाँ ठीक है, तो दो कॉलम का ऐड कर लिया, सीख लिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे यूनिट कॉस्ट है ना, ये देखें इसका डेसिमल पॉइंट देखिए कितना लंबा दिखा रहा है। तो इसको अगर आपको डेसिमल पॉइंट को चेंज करना हो, अगर आप चाह रहे हैं कि एक डिजिट के बाद रखें या दो डिजिट के बाद रखें, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑटो का बटन है, यहाँ पे आप लिख दे 1, देखिए लिख रहा है चेंज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस शोन इन फॉर दिस वैल्यू, मैंने एक लिखा, उस कॉलम को सेलेक्ट किया, एक लिखा, तो वो क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के ऊपर फिक्स कर देगा, देखिए आ गया, सही है। अगर आपको दो पे करना है, आप देखिए प्राइस वाला तीन कॉलम पर है या तीन डेसिमल प्लेसेस पर है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूं, मैंने इसको कर दिया दो, दो पे आ गया। ये कॉस्ट वाला भी देखिए बहुत बड़ा होया हुआ है। अच्छा ये राउंड अप भी कर देता, देखिए 17.9 है ना, ये इसको राउंड अप करके 18 कर देगा। अगर मैं इसको एक डिजिट पे करता हूँ, यानी वही वो सीलिंग और फ्लोर का कॉन्सेप्ट पता है ना, 5.5 से अबव हो तो उसको सीलिंग कर देता है, और नीचे हो तो वो फ्लोर कर देता है। अच्छा नहीं किया, चलो ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा आपके पास, आप अपने डाटा को, डेसिमल प्लेस को चेक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं डिफरेंट डेसिमल नंबर पे, 1 2 3 जो भी आप रखना हाँ चाहें। भाई, ये कॉलम टूल्स में ये भी ऑप्शन है। ये भी कॉलम टूल्स के ही अंदर है, बिल्कुल कॉलम टूल के अंदर ही है, ठीक है। अच्छा, डेसिमल सिलेक्ट करना है या डायरेक्ट सिलेक्ट पॉइंट है उसके ऊपर है। आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे पहले, डेसिमल। नहीं सुने, पहले कॉलम सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ना ये बटन कह रहे हैं, इससे क्या होगा, एक एक करके शिफ्ट होगा, समझ रहे, देखें देखें ये है ना, मैंने सेलेक्ट किया, ये तीन डेसिमल प्लेस पर है अभी, जो हमने कॉलम ऐड किया, सेल्स प्लस प्राइस प्लस सेल्स। अब देखिए मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्या होगा, कुछ हुआ। और सिर्फ नंबर दिया हुआ है वहाँ पे। अच्छा सेलेक्ट सेलेक्ट ये नंबर। हाँ ये आइकन है या नंबर है, वो सही है, बताना है आपको, वरना एक्सेल में है ना, एक्सेल में होता है कि आप एक एक करके, एक्सेल में आता ही है, हाँ हाँ, एक्सेल में आता तो है। मुझे लग रहा था वही है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ डायरेक्ट दे अच्छा, सक, यहाँ पे अगर एक डाला हो आपने, जीरो डालोगे ना तो ये राउंड अप करेगा डेसिमल हाँ वो भी है, और फिर वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये डेसिमल नंबर है ना, इसको होल नंबर कर दे, देखिए इसको मैं होल नंबर कर देता हूँ। अब कह रहा है कि डाटा, ऐसा होल नंबर करने का मतलब है डाटा टाइप ही चेंज हो रहा है पूरा, है ना। देखें ये होल नंबर हो गया। तो असल में होल नंबर एक अलग डाटा टाइप है, और इंटीजर जिसको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं ये अलग डाटा टाइप है, और इन दोनों में जो है ना काफ़ी वो है, क्या कहते हैं इसको हम,
यानी कि स्पेस का बड़ा मार पेच है इसमें। समझते हैं आप स्पेस? जैसे मेमोरी में मेमोरी स्पेस। हेलो। हेलो। जी जी भाई। हाँ, तो इसमें जो है ना, डेसिमल में और इसमें अगर आप कंप्यूटर के बैकएंड पे बात करें ना, तो डाटा रिक्वायर्ड बहुत स्पेस रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होता है डेसिमल नंबर को। तकरीबन डबल होता है एज़ कम्पेयर टू जो होल नंबर होता है। सही है, यानी कि मेमोरी में भी जैसे कि आपके पास प्लांट है ना, प्लांट में प्लांट मेंटेनेंस पे जैसे पीएलसी वगैरह आपके पास प्लांट पे लगा हुआ होगा कंट्रोलर, तो उसमें जो है ना मेमोरी का बहुत लिमिटेड मेमोरी होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर डाटा हमारे पास जो है ना, अगर हम रख सकते हैं होल नंबर में तो होल नंबर पे ही रखें, डेसिमल पे नहीं ले जाएं, वरना तकरीबन डबल का फ़र्क आ जाता है, हमें उसको डबल वर्ड में लेके जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बिट वो लेता है पीएलसी। डेसिमल में ही रखना है बेसिकली। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी रिक्वायरमेंट पे अगर आपके लिए फ्रैक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक, कोई मसला नहीं है। ये तो आप हम पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पे मेमोरी का तो मसला नहीं है, कंप्यूटर की मेमोरी का मसला नहीं है। मैं पीएलसी की मेमोरी की बात करूँ, वहाँ पे मेमोरी ना बहुत लिमिटेड होता है। जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना पीएलसी की प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पे बड़ा ख्याल करना पड़ता है हमें करते हुए। कभी काम किया पीएलसी वगैरह पे आपने? नहीं ना। अच्छा पीएलसी जो पोस्टिंग निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, आपका जो प्लांट लगा हुआ है पूरा, प्लांट जो चल रहा है उसमें जो कंट्रोलर है जो पूरे प्लांट को चला रहा है, मोटर इन्वर्टर्स पीएलसी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो पूरी इंजीनियरिंग जो टीम होगी जो उसकी मेंटेनेंस करती है, मैं उसकी बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं उसी फील्ड से रिलेटेड हूँ बेसिकली ना, मेरा, तो इसलिए मैं बात करूँ, वहाँ बड़ा हमें ख्याल करना पड़ता है इसका। तो मुश्किल ये समझ में आ गई आपको प्लस करना? तो माइनस माइनस आप कर लेंगे, कर करके दिखाएंगे या मैं ही करूँ, बताएं? मैं बताता हूँ, आप करो, कॉलम ऐड करना है। अच्छा सही है, कॉलम ऐड किया मैंने। कॉलम में उसका नाम दे दो, प्राइस माइनस हो जाएगा। एक मिनट, ये थोड़ा आ जाए ना, मगर बड़ा ये मर मर के चलता है। हाँ, कॉलम नेम क्या दूँ? प्राइस माइनस प्राइस माइन माइनस हाँ, ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, जी। इज इक्वल टू। उसके इज इक्वल टू अब बताएं क्या लिखूँ मैं? सेल्स डेटा। सेल्स डेटा में क्या लूँ? सेल्स डेटा में नया प्राइस ले लो। ये, जी ठीक है, जी। माइनस का साइन अब, ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, फिर एंटर मार दिया, कोई डाटा पॉपुलेट हो जाएगा। एक सेकंड में मैसेज आ रहा है। सही है, सही है। सही आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, इसी पे फिर आगे एक काम और कर लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं फिर साथ साथ। सही है, तो प्रॉफिट सही है। निकालने का भी यही होगा, एक हम ऐड करेंगे कॉलम। इसका नाम दे दिया प्रॉफिट, इज इक्वल टू, प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? ये तो, ये, हाँ, किसको किसको माइनस करेंगे? प्राइस है और सेल्स सेल्स क्वांटिटी 8 लाख
हम्म। यूनिट कॉस्ट 1.8 है। अगर हम पहले की बात कर ले, प्राइस 49.5, प्राइस 49.49 है। ऑर्डर क्वांटिटी डन है 10 है। सेल्स ये है। कॉस्ट यानी कि कॉस्ट प्राइस कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ऐसा ही है ना? यानी कि प्राइस, सॉरी, सेल्स के टेबल में क्या करना है हमें? प्राइस, प्राइस माइनस सेल्स के टेबल में कॉस्ट, ये कॉस्ट आ गया। ठीक है। अच्छा, इसको पहले तो हम 1 पे कर लेते हैं। सॉरी, अभी एक डेसिमल पॉइंट पे कर ले, काफ़ी बड़ा नंबर आया ना। अब देखिए इसमें माइनस में भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यानी नुकसान पे भी गया है ना? नुकसान में कुछ प्रोडक्ट नुकसान पे भी बिका है, कुछ प्रॉफिट पे भी बिका है। ठीक है। अच्छा अच्छा, प्रॉफिट वाला डाटा जो है इसका देखिए ऑलरेडी इसने सम कर दिया है। देख रहे हैं इसमें समेशन का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे भी सम आ रहा है। इसका मतलब और हमें प्रॉफिट सम में चाहिए भी होगा, टोटल प्रॉफिट, है ना? अच्छा, अब हम और क्या निकालते हैं इसमें? ये आप लोगों को ज़्यादा पता होता है क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट निकाल लिया आपने, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? इसी चीज़ को यानी प्रॉफिट को डिवाइड किससे कर दूं? कॉस्टिंग परसेंटेज निकालना है अपने को या सेल्स का परसेंटेज, मतलब कितना प्रॉफिट बना उसका? मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कि मुझे अगर 13.6 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो ये कितना परसेंट हुआ है। अब ये अकाउंटिंग है, मैं इसमें इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये आप लोगों को अच्छा पता होगा। निकल तो जाएगा, ये निकल तो जाएगा, ये अपने को सेल्स के ऊपर निकालना है, टोटल सेल्स के ऊपर निकालना है, या यूनिट का ऊपर निकालना है? मेरे ख्याल से ये निकलेगा, सेल्स पे ही निकलेगा, 10 क्वांटिटी सेल्स का। पे निकलेगा, लेकिन देखो आपने जो दिया है ये 31 निकला है, वो अपने को यूनिट कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट निकालना है, नहीं। कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट निकालना है, उसको मतलब 31 मिला है अपने को, हम्म ये वीक का मिला है, वीक अपने को 49 जो प्राइस है हम्म। वो वीक की है, सही है, और सेल्स जो है वो 10 क्वांटिटी की है, सही है, सही। तो टोटल क्वांटिटी कितना आ गया? सही है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है, आपने यहाँ पे अपना दिमाग को थोड़ा यूज़ किया, आप सही कह रहे हैं। मैं जो बताना चाह रहा था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, समझ में आ गया? ठीक है। कॉलम ऐड करना समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम बहुत करना पड़ेगा आपको अपने भी शीट के ऊपर। सही है। मैं आगे चलता हूँ, मैं ये इफ़ केस छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है? इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ये कंडीशनल है थोड़ा। अब थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं क्योंकि डाटा हमारे पास आ चुका है। थोड़ा हम क्या करते हैं, चार्ट की तरफ आ जाते हैं, चार्ट बना लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो चार्ट है सारा वो पड़ा हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है? विजुअल में पड़ा हुआ इस तरह से। तो हम कौन कौन सा चार्ट देखते हैं पहले? क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ठीक है? इसको मैं कॉपी करूँ और लेट्स से इसका नाम ही मैं रख दूँ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो हमारे पास क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ये आपके पास है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कैसे बनाते हैं, ठीक है? और अब देखिए ये नया वर्जन है ना, जैसे आपने इसको क्लिक किया तो आपके पास ये आ गया। यहाँ पे सारे कॉलम चार्ट्स के कौन कौन से चार्ट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अब एक्स एक्सेस में डाटा लेना है आपको। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो देखिए ये आपके पास दोनों टेबल आ गया। ये तो एम्प्लॉय डाटा जो हमने बनाया था, याद है, अलग से टेबल एंटर किया था, और ये सेल्स का डाटा है। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ, सेल्स को देखना चाह रहा हूँ, फर्स्ट कर लें विथ रिस्पेक्ट टू
रीजन या कंट्री देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्स एक्सेस पे रखता हूँ मैं कंट्री, एक्स एक्सेस पे कंट्री, और वाई एक्सेस पे मैं रखना चाह रहा हूँ क्या, सेल्स, यानी टोटल सेल्स जिसको हम कह रहे हैं, ये सेल्स। इसको मतलब बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप क्या देख रहे हैं कि टोटल सेल्स किस कंट्री में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। आप कॉल चार्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके अच्छा देखिए, अब यहाँ पे ना डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट अगर आप देखें, लास्ट टाइम जो मैंने आपको ऑफिस से बताया था, वहाँ के मुकाबले में यहाँ का इन्वायरमेंट चेंज आ रहा है ना, क्यों, वो था पुराना वर्जन। सर्विस में गए। हाँ, ये अपडेटेड वर्जन आ गया इसका, ये इसका अपडेटेड वर्जन आ गया, इस वजह से ही थोड़ा सा चेंज आपको लग रहा है ये। ठीक है, अच्छा ये है ऐड डाटा टू बिल्ड विजुअल्स आ गया। अच्छा, स्मॉल मल्टीपल विजुअल्स, पेन स्विच गियर। अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ से डायरेक्ट जाके भी चेंज कर सकते हैं मज़ीद। अच्छा, डाटा आप इसको हायरार्की बना सकते हैं कि कंट्री के अंदर आप रीजन भी देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लेजेंड देखना है, लेजेंड से मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये विद रिस्पेक्ट टू हमें प्रोडक्ट बताए, तो आप यहाँ से उठा के डाल दें, आपके प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट कैटेगरी। देखिए ग्राफ चेंज हो गया, अब हर प्रोडक्ट के हिसाब से स्टेट में आपको सेल्स बता रहा है। ठीक है, आपको यहाँ से इसको हटाना है, आप यहाँ से जा कर के लेजेंड से इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ें तो हमने देखी थी। अब हम अगर चाहते हैं कि इस ग्राफ को हम चेंज करें, अच्छा, अच्छा, ये आपके पास फ़िल्टर है, इसको हम बाद में देखेंगे, फ़िल्टर्स को बाद में देखेंगे। मैं क्या यहाँ से देखना चाह रहा था भूल गया। ये ग्राफ है, ऑप्शन देखें, ये कितने अंदर इसने छुपाया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ, देखिए इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इस जो ग्राफ ये मैंने चार्ट बनाया इसकी फॉर्मेटिंग चाह रहा हूँ। अगर आपको याद हो उस टेबल में ये यहीं पर आ रहा था, सेलेक्ट करते थे यहीं से हम इस चले जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं आ रहा, अब इसको सेलेक्ट किया, अब ये देखिए इसका फॉर्मेटर पेंट बना हुआ, यहाँ पे गए, कुछ तो बेसिक आपको यहीं पे दे रहा है कि आप जूम स्लाइडर ऐड करना चाह रहे हैं, तो क्लिक किया, आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे जूम स्लाइडर ऐड हो जाएगा। ये बताया था ना इसके बारे में, ये देखें। ठीक है, कुछ बेसिक, और मज़ीद चाहिए तो मोर ऑप्शन पे आप जाएंगे, आप देखिए ये सारी चीज़ें आ गई कि भाई आपको इसका विजुअल में साइज़ अगर आपको चेंज करना है, हाइट वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, टाइटल अगर आपको ऑफ़ करना है आपने ऑफ़ कर दिया, टाइटल ऑफ हो गया। प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पे हाइडर आइकन ऑन है, आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, विजुअल से रिलेटेड है, जो आप जो है इसको डाटा लेबल ऑन कर दिया आपने, डाटा लिखा हुआ आ गया सबके ऊपर। प्रॉपर्टीज़ में गए, टूल टिप, रिपोर्ट पेज, ऑटो टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आप गए, टूल टिप का बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए। एडवांस में क्या है, छोड़ दें ये भी। हेडर आइकन में आइकन 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 बॉर्डर बैकग्राउंड, ये हेडर का बैकग्राउंड है, अच्छा छोड़ दें इसको भी, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आइकन, अब देखें ये सारे आइकन जो है ना इसके कलर्स है, विजुअल ऑन ऑफ करना है सारा, एक एक चीज़ की जिसमें जो भी चीज़ आपको शो हो रहा है ना, आप एक एक की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं जा करके।
एक एक चीज़ के सेटिंग का साइज़ कलर ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो जाएगा। अब देखिए बैकग्राउंड है यहाँ पे वाइट, मैं इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड सिर्फ किसका चेंज हो रहा है, आपने जो चार्ट लिया उसका चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये कहलाता है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। एक पेज और लेते हैं हम, इसमें हम बनाते हैं मैप। हाँ ये इम्पोर्टेंट है मैप। देखें, अरे मैप के लिए लेकिन उसको वही चाहिए होगा कि वो एरिया, कंट्री नहीं, उसको एरिया जो है ना, वो जो हम नहीं कह रहे थे कि इसको मैप डिफाइन करना होगा। हाँ लोकेशन पे, वो कहाँ से मिलेगा, कंट्री पे गए। हाँ ये आ गया ना, उस वक्त क्यों नहीं आ रहा था, उस वक्त पता नहीं कौन से फॉर्मेट में हम लोग थे। देखिए ये कंट्री सेलेक्ट किया ना, अब यहाँ पे आपने दे दिया। देखिए वहीं पर है, ये आपका रिपोर्ट व्यू है, ये टेबल व्यू है। ठीक है, टेबल व्यू में ये कॉलम टूल है। ठीक है, ये कंट्री को सेलेक्ट किया तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ कॉलम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्री, ये यहाँ से सेलेक्ट हो गया। और हमने बोला कि डाटा कैटेगरी जो है ना इसका जो है भाई वो कंट्री है। ठीक है, अब जैसे कंट्री मैंने किया, अब थोड़ा सा अपडेट होगा ये। अपडेट होने के बाद यहाँ पे इसका आइकन आ जाना चाहिए। देखिए आ गया आइकन। अच्छा ये सिटी है, सिटी भी एक्चुअली एक लोकेशन है, तो इसको हम बताएंगे भाई ये सिटी है। तो ये सिटी के साथ भी ना यही यही वाला आइकन बना देगा, वर्ल्ड वाला। आ गया बना हुआ, देखे सही है। अब मैं आता हूँ रिपोर्ट व्यू में, और रिपोर्ट व्यू में आके हम मैप बनाते हैं। ठीक है, मैप के लिए हम ये मैप लेते हैं। देखिए ये मैप है ना, ये मैप लिया आपने। ठीक है, अब मैप लिया तो ये ऑटोमेटिक इसका ये आ गया विजुअल। अब आपने क्या करना है, लोकेशन। तो पहले आप इसमें लोकेशन क्लिक करेंगे, सेल्स डाटा पे सॉरी सेल्स डाटा पे जाएंगे, और यहाँ पे आप ले लेंगे कंट्री। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि डिसेबल्ड है कुछ। अच्छा मैं यहाँ पे डिसेबल्ड है, क्यों डिसेबल्ड है, मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, हो सेटिंग में ना ये डिसेबल्ड हो। ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाने के बाद आप गएंगे, आ जाओ ग्लोबल डाटा में। ग्लोबल डाटा में ये देखें, सिक्योरिटी में मैप एंड फील्ड मैप विजुअल ये डिसेबल है, चेक नहीं लगा हुआ, ये चेक लगाना है आपको। ठीक है, और फिर इसको आप कर देंगे ओके। इसको आप कट करेंगे, दोबारा लेंगे ये मैप डाटा। उसके बाद आप फिर वही गए, सेल्स डाटा में गए, आपने यहाँ लिया कंट्री। ठीक है, और ये बबल साइज़, बबल साइज़ में आपने अपना ले लिया सेल्स। ये सेल्स ले लिया आपने। ठीक है, मैप शो नहीं कर रहा। इशू इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे एक दफ़ा जो है ना इसको बंद करके खोलना पड़ेगा, पावर बीआई को। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, सेव करके मैं बंद कर रहा हूँ, इसको दोबारा ओपन करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो सेटिंग अपडेट नहीं होता है इसका। फिर नेट चला गया क्या।
आवाज़ आ रही मेरी? जी जी आ रही है। आ गई। नेट ये डिस्कनेक्ट हुआ था, फिर आ गया। चलो। अच्छा, अब मैं अपनी फ़ाइल खोलता हूँ यहाँ से। ये भी अपने जो ये सेटिंग किया था मैप वाला कंट्री का, हम्म। ग्लोबल के अंदर कहाँ पे था, सिक्योरिटी के अंदर था वो? हाँ, सिक्योरिटी के अंदर था, बिल्कुल सिक्योरिटी के अंदर था। देखा आपने? चेक किया? हाँ ये अनचेक था। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक रहता है। ये करना पड़ता है ये। पता नहीं क्यों उसको अनचेक रखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैंने इसी फाइल में कर दिया तो सबके लिए ओपन हो जाएगा, या हर फाइल में उसको नहीं अलग नहीं, अलग करना पड़ेगा? सब में हो जाएगा, ये सब में हो जाएगा। ग्लोबल पे किया है ना, ऐसे सब पे हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा लेते हैं हम। सेल्स डेटा में गए, कंट्री ले लिया, और अच्छा, इसको करते वक्त जो है ना, नेट भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। सेल्स ले लिया। आ गया, आ गया। देख रहे हैं? ये थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा, ये बबल्स मैंने लिया हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे सेल्स होगा वहाँ पे आपको दिखाएगा बड़ा बबल। ठीक है। ये चाइना की सेल्स है। ये इंडिया है। तो इस तरीके से आप जो है ये मैप। अच्छा, एक मैप और है, जिसको हम फील्ड मैप कहते हैं। अच्छा, ये मैप हटा के मैं ज़रा फील्ड मैप लेके देखता हूँ उससे कैसा आता है। ठीक है। ये वाला। नहीं, इसमें तो वो चीज़ ही ऑप्शन नहीं है, उसमें ये ऑप्शन नहीं है। इससे वो नहीं दिखाएगा जो हम डाटा देखना चाह रहे हैं। ये सिर्फ एरिया दिखाएगा इसका। यही मैप लगेगा। लोकेशन में आपके पास कंट्री की जगह पे अगर हम ले लें, एक रीजन भी था शायद कोई। अच्छा, रीजन को भी पहले हम वो कर लें, वो क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बताएं? डाटा टाइप डिफाइन कर दें इसका। ये ठीक है, हम बता देते हैं कि भाई ये जो है एक कंट्री बता देते हैं इसको। क्या बताएंगे? ठीक है, अब यहाँ से हम लेते हैं रीजन।
है, और बबल साइज में लेते हैं हम सेल्स। वैल्यू अपडेट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? रीजन अपडेट नहीं हुआ क्यों? एक दूसरा मैप देख लेते हैं। सेल्स डाटा में हम गए कंट्री, और टूल टिप बबल साइज में हम ले लेते हैं आपका सेल्स या ऑर्डर क्वांटिटी। रीजन वाले से अपडेट नहीं हो रहा, इसको देखते हैं क्या है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये बबल बना देता है जिसपे जहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा है, जहाँ पे वहाँ पे बबल आपको क्या नज़र आएगा, बड़ा। जैसे उसकी तरह आपका जिस तरह आपने फ़िश वाला बनाया था ना, जहाँ सेल ज़्यादा है वो फ़िश का साइज़ बड़ा, बिल्कुल वैसे ही ये देखिए दिखा रहा है आपके पास बबल साइज़ के हिसाब से, कि बबल जहाँ पे जितना बड़ा है वहाँ पे इसका क्या है, सेल्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मैप बन जाता है इस तरीके से। सिंपल है, लेकिन मैप एक्टिव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा फनल चार्ट देखते हैं क्या है। जी जी बोले। बस कर दे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वहाँ मगरिब है, चले ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं ये फाइल भी ना आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सही है, डन है डन है। ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। ओके चले, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।